Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 6C class 10. वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी यहाँ पर बेनिफिट होगा। हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बच्चों वीडियो को शेयर करें। देखिए, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, जिससे हम मोटिवेट होने के अगर हम मोटिवेट होते हैं तो हम आपके लिए और हम स्पेशल चैप्टर बनाएंगे, साथ में एक्सरसाइज बनाएंगे, आपको आइडिया देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि हम मोटिवेट हो, ताकि हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन देने का, जो क्लास 10 ICSE है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर लीजिए, मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है इससे। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एक्सरसाइज 6C फ्रॉम, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, है ना, पूरा देखना, तब यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, द स्पीड of an ordinary train is x km/h and that of an express train is x plus 25 km/h. Find the time taken by each train to cover 300 km. And the second question, if the ordinary train 2 hours more than the express train, if the ordinary train takes 2 hours more than the express train, calculate the speed of the express train. Okay, sorry, speed of the express train. Okay, that's good. यहाँ पर हमारे को जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको दिया हुआ क्या है, आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है बच्चों। जो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये आपको गिवन है, क्या गिवन है कि स्पीड जो है, स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन का जो स्पीड है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना दिया हुआ? x km/h। बच्चों हम पहले आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये जो हमने किलोमीटर, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये फॉर्मूला होता है, यानी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड दो, जो कि इक्वल हो जाएगा टाइम के। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको स्पीड लिखना है तो डिस्टेंस बाय टाइम। देखो बच्चों, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है आपका किलोमीटर, और टाइम अगर किलोमीटर है तो ये आवर में होगा। तो स्पीड कोई भी लिखा जाता है तो उसका यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, इसको बोलता है किलोमीटर पर आवर। आ रही बस में, इसी यही बाई का ही असल में सिंबल है। इसका मतलब होता है 1 घंटा में 1 किलोमीटर। देखो, अगर हम लिखते हैं 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है 1 घंटा में जो दूरी तय किया गया है, तो द डिस्टेंस कवर इन 1 आवर दैट इज़ 2 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? अगर आपको देखो, जब भी अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में और टाइम दिया आवर में, तो स्पीड का जो यूनिट होगा आपको किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का यूनिट अगर आपको मीटर दिया हुआ है, और अब जाहिर सा बात है, डिस्टेंस अगर मीटर है तो टाइम सेकंड में होगा, तो यूनिट जो भी आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। यानी जो स्पीड का जो यूनिट होगा, जैसे अगर हम लिख दिए 3 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है 1 सेकंड में, यहाँ पर 1 घंटा में 2 किलोमीटर, यहाँ पर 1 सेकंड में 3 मीटर। आ रही बस में? तो ये सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है ना। तो टाइम का यूनिट क्या क्या हो सकता है? आवर हो सकता है। अब जैसे अगर आपको टाइम निकालना है, अगर मान लो अगर दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, या आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम जो निकलेगा या तो आवर में निकलेगा या तो सेकंड में निकलेगा। मान लो अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ, समझो अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, और डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, और स्पीड आपका किस में दिया हुआ है, इस किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो आपका जो टाइम निकलेगा वो हमारा क्या, किस में निकलेगा? टाइम हमेशा घंटा में, आवर में निकलेगा। आदि बस में अगर टाइम देखो, अगर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, टाइम निकालो, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है मीटर में, और स्पीड मीटर, चाहे सब बात स्पीड कितना में होगा, मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो टाइम निकलेगा किस में निकलेगा? सेकंड में।
आ रही बात समझ में? ये तो आपको क्लियर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लेट द जो हमारा गिवन स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन दैट इज कॉल्ड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है आपको जो एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है आपका वो दिया हुआ है कितना, x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब होता है यहाँ पर 1 घंटा में x किलोमीटर किसका है, ऑर्डिनरी ट्रेन का जो स्पीड है वो एक्चुअली 1 घंटा में x किलोमीटर है, और जो स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन है दैट इज एक्चुअली x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन। तो देखो टाइम टेकन बाय द ऑर्डिनरी ट्रेन द्वारा जो होगा, तो आपको देखा है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस लिख लिया। और बाय स्पीड कितना दिया हुआ, स्पीड हमारा दिया हुआ है x, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी ट्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो टाइम होगा वो 300 बाई x, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पीड जो दिया हुआ है आवर में दिया है ना, तो टाइम जो निकलेगा वो आपका आवर में निकलेगा। तो टाइम हमारा निकल गया 300 डिवाइडेड बाई x, है ना, आवर। तो ये जो टाइम निकला, टाइम टेकन बाय, ये ऑर्डिनरी ट्रेन के लिए निकला। किसके लिए, ऑर्डिनरी ट्रेन के लिए। अगर हम टाइम टेकन बाय, अब कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर। अच्छा, ईच ट्रेन मतलब आपको ऑर्डिनरी ट्रेन कितना टाइम ले रहा है, तो 300 डिवाइडेड बाय x। अब आपको टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन निकालना है, तो वो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 25 आवर। ये आ रही बस समझ में बच्चों? तो यहाँ पर है टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन दैट इज 300 डिवाइडेड बाय x, और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज यू नो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन दिस इज कॉल्ड स्पीड x प्लस 25 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट 2 जो बोल रहा है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखो स्पीड अगर बढ़ता है तो टाइम कौन ज़्यादा लेगा। पहला स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, अभी स्पीड बढ़ा है, तो जाहिर सा बात है इसमें टाइम कम लेगा, इसमें जो टाइम होगा वो कम लेगा, इसमें टाइम ज़्यादा। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन कितना हमारा दिया हुआ है आपका 2 आवर्स, इन दोनों का डिफरेंस। यानी अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट इट 300 डिवाइडेड बाई x माइनस 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इक्वल टू 2। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, आराम से इसको सॉल्व कर लोगे तो आप क्या कर लोगे, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे ना, x प्लस 5, तो 300x प्लस 5 माइनस 300x बराबर 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आगे आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो भी आगे आप फाइंड करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको आगे फाइंड करना है बच्चों। फाइंड करने के बाद आपको सिंपली x का वैल्यू निकलेगा, x का 2 वैल्यूज़ निकलेगा। हो सकता है एक नेगेटिव निकले, तो यू डोंट नीड टू टेक नेगेटिव वैल्यू, ओके। तो यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो जो पॉजिटिव वैल्यू जो होगा x का, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। किसका, x, क्या किसका स्पीड कहलाएगा, वो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का, सॉरी ऑर्डिनरी ट्रेन का कहलाएगा। लेकिन उसमें जब हम 25 जोड़ देंगे तो फिर वो स्पीड हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है 6C का 1। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। देखो वीडियो को, जब भी वीडियो को देखो तो फुल कीप पेशेंस, विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होता है ना, पेशेंस रखना ज़रूरी है। देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ़ द स्पीड ऑफ ए कार
अब देखो कार है, उसका स्पीड इज इंक्रीज बाई, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे है ना, इफ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाई 10 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 18 मिनट लेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। देखो स्पीड ऑफ कार इंक्रीज हुआ है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से इस इंक्रीज हुआ है, डायरेक्टली इंक्रीज। शुरुआत में जो इनिशियल स्पीड है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इनिशियल स्पीड ऑफ अ कार। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ अ कार, you can say that x किलोमीटर पर आवर। तो मतलब इनिशियल जो स्पीड है उस कार का हमने क्या माना, x किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज, तो जब स्पीड ऑफ कार इंक्रीज, स्पीड ऑफ कार इंक्रीज हुआ है ना, तो कितना हुआ 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो समझो बच्चों, पहला जो स्पीड था हमने जो माना यहाँ पर इनिशियल जो स्पीड है उस कार का, वो हमने माना कि 1 घंटा में x किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन जब स्पीड बढ़ा तो उस कंडीशन पर x प्लस 10 यानी 1 घंटा में x प्लस 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। ठीक है, तो 1 घंटा में जितनी दूरी तय करता है वही ना स्पीड कहलाता है एक्चुअली में, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखा जाए तो समझने की कोशिश करना है ना। अब बोल रहा है अच्छा देखो, पहले जो स्पीड चल रहा था वो एक्स, अच्छा स्पीड बढ़ा या घटा बोलो तो ज़रा। पहले स्पीड, अब स्पीड क्या हुआ, सेकंड बार में स्पीड बढ़ा या घटा, स्पीड क्या हुआ, बढ़ा ना, स्पीड तो बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ ना। तो स्पीड जब इंक्रीज हुआ तो टाइम जो होगा वो कम लगेगा, कम लगेगा कि नहीं, टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज किया गया, तो टाइम पहले ज़्यादा लग रहा होगा। तो जब x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से था, अब देखो दूरी कितना है, दूरी है 36 किलोमीटर का डिस्टेंस। देखो दूरी, डिस्टेंस 36 किलोमीटर, डिस्टेंस 36 किलोमीटर बच्चों, 36। तो पहले जो टाइम लग रहा था, अब टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 36 बाय x, है ना। और एक हो गया जब हमारा स्पीड हुआ कार, तो उस कंडीशन में हुआ 36 बाई x प्लस 10। अब देखो पहले टाइम ज़्यादा ले रहा था या कम, पहले टाइम ज़्यादा ले रहा था बाद में कम हुआ, तो इन दोनों ज़्यादा से कम घटाते हैं, इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड 18 मिनट। देखो 18 मिनट है क्योंकि ये आवर में है ना, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, आवर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मिनट को आवर में तब्दील करेंगे, यानी यू कैन राइट इट 18 बाई 60। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मेरी बात समझो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना एक्चुअली क्वेश्चन बनाने का मेन रीज़न, जो क्वेश्चन बनाने का जो मेन इसमें ये है कि आप किसी तरह से हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन, इफ़ यू फाइंड इक्वेशन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आफ्टर यू कैन गेट इक्वेशन और इजीली सॉल्व करो। देखो इसमें इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लोगे तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, निगेटिव अगर वैल्यू आता है तो उसको आपको नहीं लेना है, यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड ऑफ कार इन x का वैल्यू निकलेगा वही, तो स्पीड ऑफ कार निकल जाएगा। आराम से इसको आप बना सकते हैं ना, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, इफ़ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है ना, तो जब तक क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा ना। तो इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन है भैया, एरोप्लेन, उसका जो स्पीड है रिड्यूस कर रहा है। अब देखो स्पीड पहले क्या है हमको कुछ नहीं दिया है, समझने की कोशिश करना। शुरुआती जो उसका कुछ तो स्पीड होगा, इनिशियल स्पीड, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। डायरेक्ट बोलता है कि स्पीड है ना रिड्यूस किया है एरोप्लेन का, कितना 40 किलोमीटर पर आवर का रिड्यूस है। इट टेक्स बी, देखो सबसे पहले तो आपको इनिशियल स्पीड जानना पड़ेगा ना एरोप्लेन का, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द इनिशियल स्पीड, या लेट द इनिशियल बोलो या स्पीड ऑफ एरोप्लेन एक ही बात है, तो लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एज बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मतलब मैंने यहाँ पर मान लिया कि 1 घंटा में वो x किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा, ये इसका स्पीड है ना, क्योंकि आपको पता है स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ है,
अब कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन रिड्यूस, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड मतलब स्पीड घटा है, तो कितना हो गया बच्चों, x माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है सर, टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय कर रहा है। तो ये जो एरोप्लेन है दूरी तय कर रहा है, कितने किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब जब स्पीड, पहला समझो स्पीड ज़्यादा था, क्वेश्चन देखो ना, स्पीड कम हुआ यानी पहले ज़्यादा है तब ना कम हुआ है, पहले ज़्यादा था उसके बाद कम हुआ है x माइनस 40। देखो जब ज़्यादा था तो टाइम कम ले रहा था, अभी कम हुआ। देखो स्पीड, अगर स्पीड है ना ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कितना होगा, टाइम आपका कम होगा। यानी कहीं ना कहीं स्पीड टाइम के क्या हो रहा है, अगर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना टू टाइम, मतलब ये है कि अगर स्पीड ज़्यादा होता तो टाइम कम लगेगा। तो इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी इसका मतलब होता है कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटता है तो टाइम बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर कितना दूरी है, 1200 किलोमीटर। अब कह रहा है इट टेक्स 20 मिनट मोर टू कवर 1200 किलोमीटर। तो देखो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होता है, जब स्पीड एरोप्लेन का जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर था तो उस कंडीशन पर टाइम कितना लेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा 1200 है और मेरे को पता है कि टाइम बराबर दूरी बटा चाल, मतलब सॉरी हिंदी, टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड है ना। तो डिस्टेंस कितना है 1200 बाय x, ये है ना 1200 बाय x। और जब ये कब है, जब x किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर, और उसके बाद घटा यानी 1200, तब टाइम कितना होगा। ये आप अलग ऐसे करके लिख लेना कि टाइम टेकन बाय एरोप्लेन है ना, तो आप इस तरह लिख लेना। और मतलब जब व्हेन टाइम क्या था, व्हेन जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर था तो टाइम कितना था हमारा 1200 डिवाइडेड बाय x आवर। अब जब स्पीड हमारा एरोप्लेन का स्पीड रिड्यूस हुआ तो अब टाइम कितना होगा x माइनस 40, ये ना टाइम। अब देखो पहले देखो हमने बोला था कि स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, अब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है, तो स्पीड कम हुआ ना तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो टाइम ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा से कम में घटाएंगे, यानी जो इक्वेशन एक्चुअली बनेगा वो 1200 बाई x माइनस 4 माइनस 1200 बाई x बराबर कितना, आपका जबकि इट टेक्स 20 मिनट, तो 20 मिनट 20/60 मतलब आपको आवर में लिखना। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। आ रही है समझ में? अब इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब निकाल लोगे तो फिर स्पीड ऑफ एरोप्लेन भी निकाल लोगे। नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है आपको, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए गर्ल गोज टू हर फ्रेंड हाउस। एक लड़की है अपनी घर दोस्त के घर जाती है और उस लड़की का जो दोस्त का घर है उसका जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। सी कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो देखो मतलब कहीं ना कहीं वो हाफ मतलब कहीं ना कहीं 6 किलोमीटर दूरी तय करती है, हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर एंड द रिमेनिंग, यानी किसी के ज़रिए ये 6 किलोमीटर इतने उसका स्पीड दिया हुआ है, कितने स्पीड से वो 6 किलोमीटर हाफ,
और हाफ जो करती है वो x+2 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर का दूरी को तय करने के लिए वो जो इसका स्पीड होता है हाफ, वो x किलोमीटर पर आवर का रफ्तार से होता है। और जो रिमेनिंग जो हमारा है उसका जो रिमेनिंग कितना है 6 किलोमीटर है ना, तो इसको जब दूरी तय करने के लिए उसका जो स्पीड होता है वो x+2 किलोमीटर पर आवर होता है। तो कह रहा है कि एक फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, A girl goes to her friend's house which is at a distance of 12 kilometer. She covers half of the distance at speed of x किलोमीटर, हाफ x किलोमीटर पर आवर घंटा से, और रिमेनिंग मतलब 12 में 6 किलोमीटर बचा। तो अब इससे तो इफ़ सी टेक्स 2 घंटा 2 आवर 30 मिनट टू कवर द होल डिस्टेंस, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर करने में उसको लग रहा है 2 आवर 30 मिनट। जब आप चेंज करोगे इसको 30 मिनट को आवर में तो 30/60, तो 2 + 30/60 यू विल गेट लाइक 5/2। ओके, तो यहाँ पर जब वो डिस्टेंस 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर, तो उस कंडीशन पर x किलोमीटर पर आवर, तो उस कंडीशन पर हमारा टाइम कितना हो रहा है, टाइम हमारा हो रहा है समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कहीं ना कहीं 6/x, उसके बाद प्लस 6/x+2, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दैट इज़ कितना 2 आवर 30 मिनट। तो यू कैन ऑल्सो से दैट कि 2 आवर 30 मिनट मतलब 5/2। तो देखो कैसे, देखो 2 आवर है 30 मिनट है ना, तो देखो 2 आवर अब 30 मिनट है, यानी 130/60, ये भी तो 30/60 आवर ही में हो गया ना। तो 2 3 1 3 2 6, यानी 2 1/2 ये हमारा आवर में हो गया। तो 2 2 4 4 1 5/2 आवर है ना, तो ये हो गया 5/2। अब आराम से इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो आप आराम से निकाल लोगे, है ना, आराम से इसको फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो आप x का वैल्यू आराम से फाइंड कर लेना। 6 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, कह रहा है ए कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर इन x आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस फॉर द जर्नी, फाइंड x। क्वेश्चन समझ में आया? ए कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर नेक्स्ट आवर, यानी जो हमारा कार है वो कितना है आपका 390 किलोमीटर है ना, उसका जो डिस्टेंस है 390 किलोमीटर, और ये कितना x आवर में कितना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ए कार मेड इज अ रन ऑफ 390 किलोमीटर इन x आवर। If the speed had been 4 kilometer hour more, it would have taken 2 hour less for the journey. Find the x. ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो डाउट। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द एक्स। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लेट द ओरिजिनल जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड जो है ऑफ अ कार का जो ओरिजिनल स्पीड है दैट इज कॉल्ड सपोज y किलोमीटर पर आवर। यू कैन ऑल्सो यू भी कुछ भी मान सकते हो ना। तो यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड ऑफ ए कार, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है 390 किलोमीटर है इन x आवर, कितना x घंटा में 390 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कहीं ना कहीं जो स्पीड होगा वो स्पीड जो होगा वो बराबर होगा 390/x, सॉरी लाइक समय स्पीड लाइक, तो ये हमारा जो स्पीड होगा, सॉरी ठीक है, तो 390/x होगा। 390/x मतलब स्पीड बराबर दूरी बटा हमारा दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ तक क्लियर? तो कहीं ना कहीं स्पीड हमने किसको माना, जो हमारा ओरिजिनल स्पीड ऑफ ए कार कितना y है, तो इसको इसके इक्वलिटी का इक्वल कर सकते हैं, यानी y बराबर लिख सकते हैं 390/x। इसको अगर हम ऐसा ही लिखना चाहें कि x बराबर 390/y, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट। तो दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर? अब कह रहा है कि आगे जो कहता है क्वेश्चन कि
इफ़ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर आवर मोर, तो क्योंकि स्पीड जो है हमारा, स्पीड क्या हो रहा है 4 किलोमीटर मोर, ज़्यादा, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि जो स्पीड है, स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर आवर मोर, ज़्यादा है, तो पहला जो हमने ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार था y, तो अब कितना हो जाएगा हमारा y प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। पहले जो हमारा, अब जो हमारा टू टाइम टेकन, टाइम जो लेगा, अच्छा यहाँ पर देखो x क्या है, एक्चुअली जो x है वो क्या है, टाइम है ना, x क्या, और देखो x आवर, तो टाइम जो जब हमारा जो दूरी कितना डिस्टेंस 390 किलोमीटर है, और ये जो x आवर है, तो देखो जब 390 किलोमीटर और जब हमारा y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, स्पीड कितना है। अब आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस को डिवाइड दे देना पड़ता है स्पीड से। तो देखो कहीं ना कहीं ये टाइम हमारा है, x क्या है, टाइम है, और 390 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है हमारा y। बिल्कुल सेम उसी तरह जो हमारा न्यू टाइम होगा, न्यू टाइम जो होगा, बिल्कुल सेम दूरी को तय करने का, न्यू टाइम, यू कैन राइट न्यू टाइम विल बी, तो न्यू टाइम विल बी टेकन बाय द कार। तो नया जो टाइम होगा, क्योंकि हमारा स्पीड क्या हुआ है, हैड बीन 4 किलोमीटर आवर मोर, ज़्यादा हुआ है, तो जो नया टाइम होगा दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाय y प्लस 4, ये ठीक है। अब कह रहा आगे कि इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो देखो पहले स्पीड हमारा कम था, उसके बाद ज़्यादा हुआ है, तो जब स्पीड कम था तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो अब हमारा जो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 390 डिवाइडेड बाय y माइनस 3, यहाँ 90 है, ठीक है 90 है, तो 390 बाय y प्लस 4 इक्वल टू 2। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, तो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y का 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो फिर आराम से इसको x का वैल्यू आप जब y का वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, तो जब ऑटोमेटिक पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, पॉजिटिव जो वैल्यू होगा y का इन 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देना, x का वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन को एक बार और फिर से समझ लो। देखो हमारा बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक कार का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो 390 किलोमीटर, x आवर टाइम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने ओरिजिनल स्पीड पता नहीं चल रहा था उसका कार का क्या था, तो ओरिजिनल स्पीड ऐसे हमने मान लिया यहाँ पर, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड यानी चाल, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 390 बाई एक्स, तो हमने देखा 390 बाई एक्स कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, y के, तो 390 बाई एक्स बराबर y हो गया। अब x क्या है, टाइम है, तो कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम यानी x हमारा कितना है, टाइम है, तो x बराबर 390 बाई y, क्योंकि हमको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 2 आवर लेस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब टाइम कितना लिया 390 बाई y, ठीक है। अब जब स्पीड जब बढ़ा है 4 किलोमीटर पर आवर यानी बढ़ा है, तो फिर उस कंडीशन में टाइम कितना हो रहा है 390 बाई y प्लस 4, तो पहले टाइम ज़्यादा ले रहा था अभी कम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ बराबर 2, है ना, यही। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव एट 8 PM। मतलब एक ट्रेन जो है वो 6 PM को वो छोड़ देता है और एक हमारा 8 बजे एंड 8 PM को, एंड ट्रेवल्स 200 किलोमीटर, सॉरी इट्स नॉट 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट द स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड जो है ना,
स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है। तो देखा जाए उसका जो स्पीड मान लो अगर x किलोमीटर पर आवर है ना, दैट द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। अच्छा, तो कह रहा है कि ट्रेवल्स फास्टर देन गुड्स ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, तो इसलिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट अ स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 1040, 140। सबसे पहले हमको देखना है कि x किलोमीटर पर आवर, तो जब स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन का कितना है, वो है हमारा x किलोमीटर, यानी जो इसका टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन जो लेगा वो होगा हमारा समय, टाइम, दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 1040, तो 1040 बाय x, और जब ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो होगा 1040 बाय x प्लस 20। ठीक है। अच्छा, पहले ज़्यादा ले रहा था टाइम, बाद में टाइम कम हुआ है ना। इसमें ये तो हमारा जो स्पीड ऑफ गुड ट्रेन है ये क्या हो रहा है, ये तो आपको लेट से पहुंचा रहा है, इसके कंपेयर ये आपको जल्दी दे दे रहा है। कितना, ट्रेन अराइव एट स्टेशन 140 किलोमीटर अवे 36 मिनट बिफोर, यानी ये जो एक्सप्रेस ट्रेन आपको पहुंचा रहा है वो 36 मिनट बिफोर। अब ऑलरेडी देखो गुड्स ट्रेन कितना, गुड्स ट्रेन जो था वो आपको 6 बजे छोड़ दिया, और एक्सप्रेस ट्रेन जो है 8 PM को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जो पहुंचा एक्सप्रेस ट्रेन पहले पहुंचा, कितना पहले, 36 मिनट्स बिफोर, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 घंटा का तो डिफरेंस है ही, आ रही बस में। तो 2 घंटा 2 + 2 आवर और 36 मिनट, यानी कुल मिलाकर 2 आवर और 36 2 आवर 6 7 8, तो 36 बाय 100 आवर। ठीक है, सॉरी 36 बाय 60, तो 3 का 3 दूना 6, 3 का 3 दूना 6, 12 1 25 60, कितना हो गया, 5 दूना 10। एक बार फिर से काट के देखते हैं, 2 आवर है, उसके बाद यहाँ 36 बाय आपका जाके 60, तो 6 6 या 36, 6 10 जा 2 3 5, यानी 5 दूना 10 3 13 बाय 5 आवर हो रहा है। कितना हो रहा है, 13 बाय 5 आवर। तो पहले जो टाइम वो हमारा जो स्पीड जो हमारा, क्योंकि स्पीड जो ऑफ गुड्स ट्रेन है वो कम है एज़ कम्पेयर इसका, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा माइनस कम, टाइम ज़्यादा माइनस कम इक्वल टू कितना, टोटल कितना टाइम ले लिया, कितना डिफरेंस हो गया, 2 घंटा इधर 36 मिनट, तो 13/5। अब इसको आपको सॉल्व करना। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो फिर आराम से स्पीड आप आराम से फाइंड कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन बाउट एन आर्टिकल फॉर ₹X एंड सोल्ड इट फॉर ₹16। इफ़ हिज लॉस वाज X%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर मान लो, चलो कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस को आप लोग X मान लो, है ना, उस आर्टिकल का, तो X रुपीज़ आपने मान लिया, ₹X मान लिया ना, कॉस्ट प्राइस मान लिया, और उसने ही सोल्ड कितना में किया, उसने जो बेचा ही सोल्ड 16 ₹16 में उसने बेच दिया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो उसमें कह रहा है कि जब इसने ही सोल्ड इट फॉर ₹16 इफ़ हिज लॉस वाज X%, तो उसका जो लॉस है
मतलब उसको लॉस हुआ, अगर वो 16 रुपये में बेच दिया तो x% का उसको लॉस हुआ है ना, एक खरीद सोल्ड है ना, बेचा गया ना। तो ऐसे मेरे को फॉर्मूला पता है कि लॉस जो परसेंट होता है वो बराबर होता है लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस परसेंट अब कितना दिया था, लॉस हमारा लॉस कितना था x%, यानी कहीं ना कहीं लॉस जो है हमारा, लॉस बराबर x%, नहीं लॉस की जगह लॉस परसेंट बराबर x लिख दिया, यहाँ x लिख दिया। लॉस कितना, तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि लॉस बराबर होता है, लॉस अगर हो जाता है तो आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा दो। तो ये उसने सोल्ड किया, यानी बेचा है, तो सेलिंग प्राइस इसका था x और SP था, यानी सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी, कॉस्ट प्राइस x था, सेलिंग प्राइस 16 था, तो कहीं ना कहीं x माइनस 16 हुआ। तो लॉस बराबर x माइनस 16 और CP बराबर कितना है हमारा, x है, CP बराबर x है इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करके आराम से कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल निकाल सकते हैं। जैसे x² बराबर x माइनस 1600 है ना, तो x² बराबर 100x माइनस 1600, तो x² माइनस 100x प्लस 1600 बराबर 0। तो x² माइनस 100x प्लस 1600 बराबर 0। आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। इसका जो फैक्टराइज आप करोगे, कैसे करोगे, x² माइनस 80x माइनस 20x प्लस 1600 इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 80 माइनस 20x माइनस 80 बराबर 0। तो x का एक वैल्यू निकलेगा आपका 80, दूसरा जो वैल्यू निकलेगा आप x बराबर 20। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा 80 और 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कह रहा बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹75 मोहन गेन एज मच परसेंट एज इज इट्स कास्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ चेयर। हमने यहाँ x भी द कॉस्ट ऑफ चेयर माना, सेलिंग प्राइस मतलब ₹75 में उसने सेल कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट बराबर कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी 75 माइनस x। तो वी नो डैट प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कितना दिया हुआ था हमारा यहाँ पर, मोहन गेन एज मच एज इट्स कॉस्ट, यानी जितना कॉस्ट है उतना परसेंट उसने गेन किया। तो उसका गेन परसेंट कितना है, x दिया हुआ है। तो अब इसको आपको सॉल्व करके आराम से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हम 9 आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है ये एक ट्रेडर बाउट एन आर्टिकल फॉर ₹X एंड सोल्ड इट ₹52, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ x माइनस 10% ऑन हीज। हमारा कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, जो उसका आउटले है उसमें से कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हमने x मान लिया, अब उसको आर्टिकल को ही सोल्ड एन आर्टिकल बराबर ₹52, तो प्रॉफिट उसको हो गया, प्रॉफिट निकालने के सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया। तो वी नो डैट द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है x माइनस 10, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर x माइनस 10 हुआ, प्रॉफिट 52 माइनस x हो गया, CP x है इंटू 100। इसको आगे आप सॉल्व करोगे आराम से बना लोगे।